हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होने वाला है, जो एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, उसके आधार पर हम केवल सब्जेक्टिव जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है उसी को लेकर के चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। जो पहला दिन का पहला चैप्टर हमारे आसपास का पदार्थ है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बोला पदार्थ क्या है, देखिए पहला पॉइंट बताया कि वह सभी वस्तु, बोलिएगा सभी कोई, वह सभी वस्तु पहले देख लीजिए, उसके बाद रिपीट हम दूसरा बार से आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा से यहीं से याद करके जाइएगा। वह सभी वस्तु जो स्थल घेरता हो, जिसमें आयतन हो, आयतन का मतलब क्या चीज होता है, आकार, कितना आकार हो, नहीं होता है आकार, जिसमें कोई वस्तु है कहाँ रख दिए वो आयतन उतना घेर लिया हो, एवं जिसे हम अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कैसे बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ हुआ सभी वस्तु जो स्थल घेरता हो। स्थल के जगह पे आप लिख सकते हैं स्थान, अगर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा तो। वह सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, एवं हम उसे अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। चलिए बोलिए, तो बोलिए, वह सभी वस्तु, वह सभी वस्तु जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, एवं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे कैसे बोलते हैं, पदार्थ हुआ है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्थान घेरता हो, आयतन उसमें हो, उसे कैसे बोलते हैं, पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं ना है, याद हो जाएगा ना। यहाँ से एक पॉइंट आपका पदार्थ का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट आपका देखिएगा, बताया क्या कि भारत के प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पदार्थ के 5 तत्व मिलकर बना है। जो पदार्थ हो, कितने तत्व मिलकर बने हैं, 5। कितने तत्व, 5। 5 जो तत्व है वो मिल करके पदार्थ बना है। आप जितने भी वस्तु देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो सभी के सभी पदार्थ है, जिसे आप देख सकते हैं अपने आंख से। तो जो बना है 5 तत्व कौन कौन से हैं, जिसे पंचतंत्र कहते हैं। कैसे बोलते हैं, पंचतंत्र। जो किसको बोलते हैं, देखिए 5 लिखा हुआ, पंचतंत्र कौन कौन है से बोले, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। इस जो सभी है वो सभी पदार्थ, क्या चीज, पदार्थ में सहायक होते हैं बनने में पदार्थ को। जिसमें कोई भी ये पदार्थ है मार्कर, इसमें ये सभी की आवश्यकता होगी तभी बना है। अगर नहीं सब 5 नहीं रहता तो ये पदार्थ नहीं बनता। जिस इसको कैसे बोलते हैं, पदार्थ के 5 तत्वों को पंचतंत्र कहते हैं। आपका पहला है वायु, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां आपका आकाश। पूरा खुश है, आकाश नाम है तो चलिए आगे, बस बस। हाँ, तो नाम आया तो तू खुशी नहीं रहेगा। देखिएगा, बोला कि भारतीय मुन्नी कनाड, देखो भारतीय जो एक थे उनका नाम था मुन्नी कनाड, के अनुसार पदार्थ अविनाशी कणों यानी परमाणुओं से मिलकर बना है। एक वैज्ञानिक थे मुन्नी कनाड, ये बोल रहे हैं कि जो पदार्थ है वो कैसे से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। ये तो हम लोग पदार्थ पढ़े, लेकिन जो एक वैज्ञानिक थे मुन्नी कनाड, इनके अनुसार पदार्थ कैसे से मिलकर बना है, परमाणु से। किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। बोला कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण के अनुसार 2 वर्ग में बांटा गया। ये भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, तो देखिएगा भौतिक गुण हम शॉर्ट में लिखा था, जो मिल जाए वो क्या चीज, जो मिल जाए वह भौतिक। लेकिन अब हम लोग के सब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए क्या चीज थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे। जो मिल जाए उसे सब क्या चीज कहते हैं, भौतिक। लेकिन यहाँ लिखेंगे कि भौतिक वह पदार्थ है, भौतिक वह पदार्थ है जो एक बार उपयोग
करने पर दोबारा से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या चीज? भौतिक कहते हैं। पहले याद करवाए थे, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, लेकिन अब हम लोग के सब्जेक्टिव का एग्जाम देना है, इसलिए भौतिक वो पदार्थ है जो एक बार उपयोग करने पर दोबारा से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या चीज बोलते हैं? भौतिक। जैसे में क्या चीज हो जाएगा? बर्फ से पानी। इसको एक बार उपयोग कीजिए फिर से। जैसे बर्फ है, बर्फ खाने का मन होगा खाए, नहीं खाने का मन हो तो छोड़ दीजिए, पानी अपने आप, उसे बोलते हैं भौतिक। ये लिखा है, मिल जाए वह भौतिक। एक है आपका रासायनिक, इधर देखना। रासायनिक क्या चीज बोले थे? जो ना मिले उसे रासायनिक। लेकिन हम लोग के फिर पता है कि सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना, वही चीज है, बस थोड़ा सा लॉन्ग में आपको लिखना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए तो लिखेंगे इसका जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे। रासायनिक वह पदार्थ है, रासायनिक वह पदार्थ है जो एक बार उपयोग करने पर दोबारा से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या चीज बोलते हैं? रासायनिक। जैसे बोलिए तो क्या एग्जाम्पल? जैसे में लिखेंगे क्या चीज? दूध से दही। चलिए सर, यही आपका रासायनिक और भौतिक। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते तो खाली आप इतना ही याद करते ना, मिल जाएगा भौतिक, ना मिले और रासायनिक, तो आपका काम बन जाता। लेकिन अफसोस, अब काम नहीं बनेगा। अब आपको काम बनाने के लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। तो देखिएगा, रासायनिक और भौतिक को हम लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, बोला है कि जो पंचतंत्र था, पंचतंत्र यूनानी देश है ना, यूनानी ने भी इसका क्या चीज कर दिया? समर्थन दे दिया। कहने का मतलब ये तो पंचतत्व बोला है कि भारत के प्राचीन जो वैज्ञानिक थे वो बोले कि पदार्थ जो है 5 तत्व मिलकर बने हैं। तो उन्हें से ये बोल रहा है मुनि कनाट कि पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। क्या चीज से मिलकर बना है? परमाणुओं से। लेकिन क्या हुआ कि जब जो पदार्थ था, जो भारत के दार्शनिक थे, जो खोजे थे कि 5 तत्व बोले थे, उसका समर्थन कौन दिया? यूनानी ने बोल दिया कि पदार्थ सही में कितने तत्वों से बने हैं? 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो कौन समर्थन दिया था? यूनानी। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेगा। नेक्स्ट बोला है क्या? आइए पढ़ते हैं हम लोग, पदार्थ का भौतिक गुण या स्वरूप। तो पदार्थ का कैसा भौतिक गुण कैसा है, चेहरा उसका कैसा, स्वरूप कैसा है। पहला आपका पदार्थ कण से मिलकर बना है। क्या चीज से मिलकर बना है? कण। जितने भी पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने हैं? कण से। अगर आपको कण देखना होगा तो देखना, जगह खापड़ा के घर होगा, खापड़ा का घर होगा, चाहे फिर थोड़ा सा छेद होगा, चाहे छेद कर लीजिएगा, ऐसा छेद कीजिएगा पानी ना छुए ना तो घर बहुत गाली देंगे। और ऊपर से धूप आएगा तो देखिएगा किरण निकलेगा, किरण देखिए आपको दिखेगा छोटा कण। धूप रहेगा तभी दिखेगा, धूप नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। वही क्या चीज होता है? कण होता है। जैसे में आप कहीं जा रहे हैं, अभी आप यहाँ से उधर देख भी रहे तो क्या चीज है? कण के माध्यम से ही हम देख पाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु देखना, यहाँ वस्तु है, यहाँ टॉर्च है, यहाँ आदमी खड़ा है। अगर हम ये वस्तु को देखा होगा तो आंखिया पर मारेंगे तो ये वस्तु दिख जाएगा नहीं ना। तो देखिएगा टॉर्च भी मारिएगा ना तो टॉर्च से भी वो किरण कण आता है, दिखता है कि नहीं? धूप में रात में मार के देखिएगा आप तो देखिएगा टॉर्च मारिएगा तो कण जैसे लगता है कि कोई धूलकण जैसे उड़ रहा है। रात में मार के टॉर्च देख लीजिएगा, उसमें भी क्या चीज होता है? कण होता है। और इस वस्तु पर पड़ता है तब हमको देखने के लिए क्या चीज होते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बोला पदार्थ जो है क्या चीज से मिलकर बने हैं? कण से मिलकर बने हैं। किसका गुण है? भौतिक का। किसका गुण है? भौतिक का। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ के जो कण होते हैं क्या चीज होते हैं? एकदम छोटे छोटे। तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट आपका कि पदार्थ के कण के बीच
रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण के बीच क्या चीज होती है? यानी खाली जगह होती है, जो निरंतर क्या चीज करती है? गतिशील होती है, निरंतर गतिशील करते रहता है, और रुकता नहीं है। ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जब ताप बढ़ता है तो कण की गति कैसी हो जाती है? तेज। इसलिए ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। यह सबका पदार्थ के भौतिक गुण है। यहां तक देखिएगा, यहां तक कहने का मतलब आप ले लीजिएगा गिलास और ले लीजिएगा चीनी, अब जिसको बोलते हैं शरबत। अगर आपको कोई बोलेगा कि चीनी और पानी के घोरो, तो ऐसे हाली हाली ऊपरे नीचे करते हैं कि नहीं? अरे करते हैं। तो उसमें चीनी घुल जाता है पानी में, क्योंकि क्या चीज? पानी में रिक्त स्थान होती है, जिसके कारण जितने भी चीनी होता है वो सब पानी में क्या चीज जाता है? घुल जाता है। लेकिन वही चीनी को आप गर्म कीजिएगा तो तापमान बढ़ता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? बढ़ती है, तो अपने आप तुरंत घुल जाता है। घुलता है कि नहीं? ऐसे हाली हाली करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चीज रहता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहां तक था पदार्थ के भौतिक गुण। इतने भौतिक गुण है। भौतिक गुण बोले तो क्या चीज? इससे फिर से पुनः मिल जाएगा, ठीक ना? एक बार प्रयोग करके, जिससे पदार्थ के कण क्या चीज? कण मिल के बने हैं कण से। जिससे में कुर्सी वगैरह टूटता है तो टूटल का कुर्सी अब फिर जाता है, फिर से रिपेयरिंग होके आता है कि नहीं? होता है ना? पिघला के फिर से कुर्सी के रूप में दे दिया जाता है। वह कण होते हैं, कण से मिलकर बनते हैं, इसकी वजह से। अब यहां से देखिएगा, एक है विसरण। विसरण याद रखिएगा, बोला कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या चीज कहलाता है? विसरण। इसको याद रखिएगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या चीज कहलाता है? बोलिए, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। बोला फिर नेक्स्ट कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या चीज करता है? आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, छोड़ो ना, हाँ ये पदार्थ है ना, है हमारा उपयोग कर रहा है। अब ऐसने हम बेसे मना रख लिए, लो देखना भी, हम बेसे माना कई गो है? 1 2 3 4 5 गो रखे। अभी पांचों में से बोलेंगे तोरा अगर मौका मिलेगा तो कौन मार्कर पहले उठाएगा? बढ़ी का जो बढ़िया दिख रहा होगा वो करें उठाइएगा। अगर आपको पैसा देना होगा तो बढ़ी का ना दे के लीजिएगा कि ये वाला लेके आइएगा, पुरान का नहीं ना। दुकान में जाते हैं तो क्या चीज नया का एकदम बढ़िया से देखते हैं कि नया कौन हो, बढ़िया कौन दिखा था, उठाइए, उठा लिए। तो क्या चीज हमको आकर्षित किया? इसका कण जो था वो सब आकर्षित किया कि हम उसको खरीदे। जिससे मैं वो लड़का कि गया मेला में इतना सके छोटे सके और देखा गाड़ी, देखे हम रोए लगता है कि नहीं? तो उसको कैची कर देता? आकर्षित कर देता है उसके प्रति, फिर उसको खिलौना चाहिए। तो वही होता है, पदार्थ के कण कैची करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। आप ना चाह के भी आकर्षित हो जाइएगा, पैसा रहेगा चाहे नहीं, चाहिए तो चाहिए। अभी भी आप लोग करते होंगे, मम्मी पापा के कुछ अगर जिसे हम कपड़ा लेने गए पसंद ना आया, ये हमरा पसंद रखो दूसर दिया ना, तो तुम ना पहनबो, करते हैं ना? तो जब वही करते हैं आपका क्या चीज आकर्षित हुआ? एक दूसरे को पदार्थ आकर्षित करता है कण कि हमको ये पसंद है, हम ही पहनेंगे। चल आगे। अब देखिएगा, पदार्थ की अवस्था 3 होते हैं। कितना अवस्था होते हैं? 3। पहला अवस्था है ठोस। क्या चीज? ठोस। दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। समझिएगा, पहिल का समझते हैं, पहिल की के ठोस के। क्या चीज? ठोस। ये ठोस में ना एको रिक्त स्थान, ये ठोस के ठोस है, इसका ना आकार है और ना आयतन, इस दोनों का जो है ना वो क्या चीज होता है? निश्चित। जैसे मार्कर ठोस है, ये मार्कर कैसे खींचेंगे तो रबर तो इतना आएगा, एक रखेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा कि आप घट जाएगा, नहीं ना होगा। इसीलिए इसमें देखो एको जगह नहीं है, ये ठोस है, जैसे रखिएगा वैसे चिपकले रह जाएगा। ये नहीं, ठोस से बनावल है। फिर यहाँ आपका द्रव, द्रव द्रव देखिएगा, द्रव में रिक्त स्थान होती है। देखिए हल्का हल्का है कि नहीं है, इसलिए चीनी और पानी आपस में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। चीनी और पानी क्या होते हैं? आपस में घुल जाते हैं। और यहाँ देखिए गैस, गैस में तो पूरे होता है, इसलिए संपीड़ितता इसकी क्या होती है? अधिक होती है।
पूरा है ना कौन, चारों को एक इतना बड़ा में चारों को मान लीजिए दिख रहा है आपको, तो इसकी संपीड़ितता पूरा रहती है। अगर हवा जैसे खुलेगा घस तो हवा निकल जाता है। चाहे गैस वाला के क्लिप नहीं होता, खोल कर रखिएगा हस्सा हस्सा मारेगा। चाहे गैस बड़ा का गैस है उसमें थोड़ा सा गैस रहेगा ना, इतना हूं तब वो निकल जाएगा, एको ठोप नहीं रहता होकर में। इसकी संपीड़ितता कैसी होती है, अधिक, इसमें अधिक रिक्त स्थान होती है, पूरा रिक्त स्थान रहता है, जिसके कारण क्या चीज गैस बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग ठोस द्रव के गैस के साथ, तीनों का गैस क्या है डेफिनेशन के साथ। आज की करवाई यहीं तक।